एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो इसकी फिगर दी हुई है, देखो। नहीं भी दी होती तो अगर सब कुछ दिया ही हुआ है इसमें हम बना भी लेते। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये अभी बनाना मत, तुम कुछ भी मत करो, सिर्फ देखते रहो। ये एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी, जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी। और वहां पे जो आइसोसेलेस ट्राइंगल में साइड भी दी हुई है ए बी इज इक्वल टू ए सी, खुद उन्होंने लिखा हुआ है, देखो। कह रहे साइड बी ए को प्रोड्यूस कर दो 2D। अच्छा, इस चीज को भी समझना। इन्होंने बोला बी ए को प्रोड्यूस कर दो डी तक। क्या ये भी लिखा जा सकता था ए बी को प्रोड्यूस कर दो डी तक? नो सर, वो ए भी नीचे की तरफ आ जाता सर। वो बिल्कुल ठीक। तो इस चीज को हमें बी समझना, से स्टार्ट कभी भी करना अगर है। लिखा जाता है, अगर ए बी को प्रोड्यूस करने के लिए कह रहे हैं तो वो इधर प्रोड्यूस होता, फिर डी यहाँ कहीं पे आ रहा होगा। अब बोल रहे हो बी ए को प्रोड्यूस करो डी तक, कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। ऐसे क्या वहां तक ले जाऊं मैं? तो उसके लिए भी उन्होंने बोला हुआ है कि ऐसे प्रोड्यूस करना है ए डी इज इक्वल टू ए बी हो जाए, सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी। यानी जितना ये है उतना ही इसको प्रोड्यूस करूंगा मैं आगे। ठीक है, ये। तो अगर ये ए बी की कोई लेंथ होगी तो उतनी ए डी की होगी, खुद से बताओ। तो ये भी इक्वल है। यस सर। बोलो। फिर कह रहे हैं कि भाई शो दैट बी सी डी इज अ राइट एंगल। बी सी डी, तो भाई डी वहां पे है तो इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, इसके बिना एंगल कैसे बन जाएगा? तो दिया हुआ है उन्होंने वैसे डायग्राम, वरना इससे भी हमें उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन दी है। कभी अगर नहीं आए तो हम कुछ भी बना सकते हैं। चलो, अब यहाँ पे गिवन में जो जो है हमारे पास वो क्या क्या है उसको लिखते हैं। एक तो ए बी इक्वल है ए सी के, एंड ए बी इक्वल है ए डी के। सही है ये वाली बात? यस सर। टू शो, शो क्या करना है हमें? शो भाई हमें ये करना है एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो मतलब हुआ राइट एंगल हो। ठीक है, बी सी डी इज अ राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री हो जाए। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ लेते हैं, ये वाला लिया हमने पहले, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये एक काम करते हैं, इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल है ए डी के। ठीक है, तो क्या ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे? यस सर। यस सर, होंगे इक्वल। 1 ले लो, इसको 2 ले लो। आया कहाँ से? गिवन है। ये क्या है? गिवन है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से हमें क्या पता चल गया भाई? ये ए बी के इक्वल है, ये भी ए बी के इक्वल है, यानी ये भी आपस में इक्वल होगा। या मैं लिख दूं तीनों ही इक्वल है आपस में। तो यानी कि ए बी इक्वल ए सी इक्वल ए डी, तीन ये साइड 1 2 3 आपस में इक्वल है। अब लेके चलते हैं ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में बात करें तो क्योंकि ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इनको मैं नंबर दे देता हूँ 1 और 2। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। इट इम्प्लाइज दैट, इसकी वजह से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। रीजन क्या दोगे? एंगल्स एंगल अपोजिट, इक्वल टू अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड आर एंगल्स आल्सो इक्वल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। आर आर इक्वल। इक्वल। तो ये हो गया, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी 3 हो गई। ठीक है, वैसे तो यहीं पे लिखना होता है, स्पेस नहीं था, तब नहीं लिखा तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया। दूसरा ट्राइंगल पकड़ते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए सी डी। ए डी सी या ए सी डी, कुछ भी लिखो। ये 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया।
तो इसमें भी देखो हमारे पास AC इक्वल है AD के, ठीक है। अब क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये इक्वेशन हो गई 4, और रीजन तुम्हें पता ही है, ऊपर जो लिखा हुआ है वही लिख दोगे यहाँ पे भी, सिंपल। ये बताओ, ये बात समझ में आई इतनी? यस सर। चलो जी, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इन ट्राइंगल BCD। Yes. BCD कौन सा ट्राइंगल है, बड़े वाला, ठीक है, BCD। तो यहाँ पे BCD में ये बताओ, एंगल B प्लस एंगल C ये वाला है, चाहो तो C लिख दो, वरना पूरा नाम लिख सकते हैं इसका, BCD, और प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। देखो अगर मैं B बोल रहा हूँ फिगर में, तो B एक ही एंगल दिखाई दे रहा है, मैं D बोल रहा हूँ तो D भी यही है, लेकिन C अगर मैं बोल रहा हूँ तो वहां पे दो एंगल हैं, फिर ये वाला C है या ये वाला C है। लिखने को तुम यहाँ पे C लिख सकते थे, गलत तब भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि मैंने ट्राइंगल तो बता दिया ना BCD, तो BCD में फिर यही ट्राइंगल आ रहा होगा, ये हाफ तो एंगल है ही नहीं, ट्राइंगल है ना उसमें, तो लिखा जा सकता था। ज्यादा प्रिसाइज वे में लिखने के लिए हमने ऐसे लिख दिया BCD, ज्यादा सही तरीके से। तो B की जगह क्या मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर लिख सकते हैं क्योंकि वो BCD की इक्वल है। जगह Yes, मैं sir, क्या लिख लिख सकते सकता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल सर 3, और यहाँ एंगल पे 2 क्या लिख प्लस सकता हूँ, एंगल 4 एंगल 4। एंगल 4। इज टू 180 डिग्री, ठीक है। मुझे कौन कौन सा एंगल चाहिए ये बताओ, मुझे बनाना है इसको 90, तो मेरे पास 3 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 1 और 4 चला जाए, इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है। सर इनको प्लस कर देंगे। किनको? सर जो सी सर वाला 2 है, और 3 एंगल को। 2 और 3। प्लस कर देंगे, 2 और 3 को प्लस सर करके तो क्या मतलब आएगा? बाद में प्लस कर देंगे। देखो यहाँ पे ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है कि 90 है, ठीक है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये 2 और 3 रहें। अच्छा, अब 2 और 3 के होने से 90 थोड़ी हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई 2 प्लस 3 90 है, कि यहाँ पे लिखा है तो 90 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए कि ये जो है एंगल 1 और एंगल 4, इनकी जगह भी एंगल 2 और एंगल 3 आ जाए। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा होगा ट्वाइस एंगल 2 हो जाएंगे, ट्वाइस एंगल 3 हो जाएंगे, उसका कॉमन लेके उधर भेज दूंगा 180 के अपॉन में, तो ये सर कैंसिल हो ऐसा गए, भी यस कर सर 90 फिर सकते आ हो हैं, जाएगा। जाएगा। एंगल 1 यस और सर कर एंगल सकते 4 हैं। इक्वल दिखा देंगे पहले हम, 1 और और 2 फिर क्योंकि इक्वेशन इक्वल से है, ले लेंगे। 1 और 2 क्योंकि इक्वल सर है, हम तो उसके मैंने बदले में लिख 1 सकते की हैं एंगल 2। जगह एंगल 2 लिखा, समझ रहे हो? 2 को चेंज करके 1 मत कर देना आप, क्योंकि मुझे 2 और 3 में ही चाहिए, क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं, इसे 90 दिखाना है। अगर इसे ही गायब कर दोगे तो क्या दिखाओगे इसके बारे में? कुछ भी नहीं, ठीक है। तुम्हें ऐसे समझो कि तुम CBI में हो, तुम्हें बताना है कि तुम्हें ये बताना है कि भाई यही जो है वो कल्प्रिट है, ठीक है, इसने गुनाह किया। अब तुम उसे ही बरी कर दोगे, तुम कह दोगे इसने तो गुनाह ही नहीं तो करा, सर तो उसके कैसे खिलाफ पकड़ प्रूफ पाओगे? होना चाहिए। तो तुम्हें इनको तो रखना ही रखना है। एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल लिखा जा सकता है? एंगल 3 के। सर 3। तो इधर तो हमने कोई चेंज ही नहीं करा है, तो अभी भी 180 है। इस साइड चेंज किया, और जो चेंज करा वो ऐसा किया, इक्वल हटाया, उसकी जगह उसी का इक्वल को ही रख दिया। यहाँ पे यूज हुआ है कौन कौन से इक्वेशन का यूज हुआ है? सर 3 और 4 का। 3 एंड 4, तो ये लिख देना यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। साइड से थोड़ा सा कट गया वो, अब शायद आ जाए, तो यहाँ लिख देना यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। अब ये हटा देता हूं मैं, तुम्हें पता ही है क्या प्रूफ करना है, BCD। अब यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये दो दो बार हो गए, तो ट्वाइस एंगल 2 सर प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, वो ट्वाइस हाफ में आ एंगल जाएगा 3 और इज आंसर इक्वल्स 90। टू 180 डिग्री, बिल्कुल सही। तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसके इक्वल हो गए 90 डिग्री के। है क्या ये 2 प्लस 3? तो तुम कहोगे एंगल सर एंगल BCD BCD तो इक्वल्स है टू ही, 90 BCD। डिग्री। तुम कहोगे तो BCD बनता हुआ दिख रहा है, हो गया प्रूफ।
क्वेश्चन नंबर 7। ABC is a right angle triangle in which angle A 90 डिग्री है और AB इक्वल है AC के, फाइंड B एंड C। मैंने बोल दिया कि भाई A जो है ये राइट एंगल है, AB और AC, ये ABC ट्राइंगल बन गया, तो AB और AC इक्वल है, ऐसा ये बोल रहे हैं खुद। फाइंड एंगल B एंड C। तो गिवन में क्या है, ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट ए, ठीक है। राइट एंगल कहाँ पे है, ए पे है। ए बी इक्वल ए सी है। टू शो नहीं, टू फाइंड, फाइंड करना है तो एंगल ए एंगल बी। सर एंगल बी और एंगल सी निकालना है। सी निकालना है, अच्छा ये तो दिया हुआ है, एंगल सी और एंगल बी ये निकालना। सॉल्यूशन लेके चलते हैं इसका, देखो कैसे होगा। बहुत इजी है। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में बात करते हैं, तो भाई ए बी इक्वल है ए सी के, ठीक है। तो इट सर तो इम्प्लाइज उनके एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। बिल्कुल सही। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, बी ठीक है। इसको ले लेना इक्वेशन 1। रीजन क्या दोगे, रीजन सर एंगल इक्वल टू द अपोजिट साइड्स सर आर आल्सो एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड आर इक्वल। एंगल्स इक्वल टू अपोजिट अपोजिट। साइड्स आर इक्वल, एंगल्स इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये होगा सही है, यानी ये और ये एंगल है इक्वल। चलो जी, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। यही ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी लिख सकता हूँ ऐसे, या फिर पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। यस सर लिख सर लिख सकते हैं। सकते हैं, लिख सकते सर हैं, लिख क्योंकि सकते हैं। ए हमें यही बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बी भी यही है, सी भी यही है। यहाँ से अगर कुछ ऐसे जा रहा होता, ऐसे बन रहा होता, तो फिर बी को हमें पूरा लिखना पड़ता। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है ऐसे। इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। सर 90 डिग्री। जी एंगल डिग्री बी इसकी प्लस एंगल सी एंगल 180 बी डिग्री। 90 को उधर भेज दो, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो ये देखो, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों एंगल 90 हैं। वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे दोनों एंगल की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे रिलेशन आया है, वैल्यू नहीं आई। रिलेशन मतलब कि दोनों मिलके 90 बनाते हैं। हो सकता है एक 30 हो, दूसरा 60 होगा, फिर एक 45 हो, सर हम दूसरा ऐसे कर 45। सकते हैं कि एंगल सी की जगह एंगल बी रख के देख ले, तो 2 एंगल बी वही होएगा, करना 2 से पड़ेगा, ले आएंगे वही डिवाइड, करना पड़ेगा। यहाँ तक तुम्हें रिलेशन मिल 45 गया आ कि जाएगा। दोनों मिलके 90 हैं। अब हुआ क्या, दोनों एकदम से उछल के बोले कि भाई हम तो इक्वल है। अगर हमारे पास दोनों के पास 90 डिग्री आ रहा है, तो हम तो इक्वल इक्वल है, खुद कह रहे हैं वो यहाँ पे इक्वेशन 1 में। तो 90 दोनों मिलके हैं और दोनों इक्वल हैं, यानी एक के पास कितना कितना जाएगा, प्रॉपर्टी का शेयर 45 डिग्री। सर 40। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो सर इसे हम पहले नहीं लिख सकते थे सर, एंगल बी प्लस एंगल बी को, जब हमने सेकंड ये लिखा सर जब हमने ट्रायंगल ए बी सी। ये लिखा, यहाँ पे इस जगह यस सर, नो सर लिख जब हमने सकते थे। शुरू ही किया। हाँ हाँ, लिख सकते हो, अभी वहां शुरू पे में। भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। ध्यान रखना, अगर वो तुम्हें रिलेशन पूछ रहे होते हैं, यहाँ तक क्यों लाया मैं, सर फिर तो आना यहीं तो से यहाँ तक करते। पड़ता ही, वहां पे लिखते तब भी यहाँ तक आना ही पड़ता। बस यहाँ पे अगर तुमने सी की जगह बी लिखा होता तो 2b चल रहा होता। वो ये भी कह सकते हैं, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एंगल बी एंड एंगल सी। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है,
तब ये चीज काम आ जाएगी। मानो क्वेश्चन आता है तुम्हारा, ये चीज नहीं दे रहा हो, ए बी ए सी, तो फिर ये भी इक्वल नहीं होंगे, तो फिर तुम यही लेके चलोगे कि भाई 3 एंगल है, एक 90 है, तो दोनों बचे हुए 90 हैं, कितने कितने वो नहीं पता, तो ये बोला जाता है रिलेशन। बी और सी में रिलेशन क्या है? बी और सी में रिलेशन है दोनों एंगल को मिला के 90 बनता है। अब हम लिख देंगे यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ चलो मैं, ठीक है, कि भाई एंगल बी प्लस इसकी जगह क्या लिख दिया, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों सी और बी? क्योंकि इक्वल है, ये हमें पता चला था इक्वेशन 1 में। तो यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, तो कितने बी हो गए एंगल? ट्वाइस हो गए, तो ट्वाइस एंगल ट्वाइस बी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 45 45 डिग्री। डिग्री, ठीक है। तो भाई इसको अगर बी 45 है और ये तो इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। दोनों की वैल्यू 45 डिग्री है। डन सर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? शो करना है तुम्हें, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। ये क्या क्वेश्चन दे दिया है भाई? कह रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल 60 डिग्री होता है, प्रूफ करो। ये तो पता ही है हमें, तो इसमें क्या लिख दोगे एंड में? वी ऑलरेडी नो दिस। सर यही लिखेंगे? है, देखो सर समझो, आंसर अगर यही होगा। नहीं सर नहीं ये नहीं, सर ये अगर थोड़ा तुम्हें लिखेंगे। सुनो, कोई चीज वो प्रूफ करने के लिए कह रहे हो, तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने दिमाग से चीज हटा देनी पड़ेगी कि मुझे पता है। अब तुम मान के चलोगे कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है, कोई हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसमें एंगल कितने होते हैं हमें ये नहीं पता, ठीक है, तो हम ऐसे बिहेव करेंगे, हमें ये नहीं पता है कितने डिग्री के एंगल होते हैं। बाकी इक्विलेटरल के बारे में अगर तुम्हें कोई और बात पता है तो उसको मान सकते हो, क्योंकि उसके बारे में उन्होंने नहीं कहा कि इसको ही प्रूव करो। तो हमें पता है सर इक्विलेटरल की इक्वल ट्राइंगल होती है में साइड्स। साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, सर तो तीनों साइड इक्वल होती हम यही बात लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? वी नो डैट, वी नो डैट इन equilateral triangle all sides are equal। in equilateral triangle all sides are equal, सारी साइड इक्वल होती सर इसमें हम ये हैं। कर AB, सकते हैं कि एंगल 1 और 2 और 3 ले ले, उसको प्लस कर दें और बाद में ये शो कर दे कि ये इसके इक्वल है। तो वही मतलब करेंगे, 180 वही करेंगे, वही करेंगे ना? उसी तरीके से जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑल साइड इक्वल है, तो हम बोलेंगे ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है ए सी के, तीनों साइड इक्वल है, ए बी बी सी और ए सी। अब क्या करो, आइसोसेलेस वाला कॉन्सेप्ट लगा के चलो, दो साइड इक्वल हो बस एक बारी में, जैसे एक बार ए बी ले ली, एक बार बी सी, इसको भूल जाओ कि ए बी इक्वल है। तो उस केस में क्या होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, इसको सी रहने दो चलो, है ना, एंगल सी और ये एंगल ए इक्वल आ जाएंगे। तो हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल ए सी है, सॉरी ए बी इक्वल बी सी ले लिया, चलो हमने ए सी नहीं लिया है, तो ओ बी इक्वल ए बी इक्वल बी सी ले लिया हमने। तो मैं लिख सकता हूँ इट इम्प्लाइज दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इक्वेशन 1। रीजन क्या दोगे? ये वाला, एंगल्स इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जल्दी से लिख दो इसको। ये काम कितनी बार करना पड़ेगा?
एक बार हमने ए तो बी दो लिया, बार एक करना बार पड़ेगा। BC, 2 बार, 3 बार की जरूरत नहीं है ना, बच्चे को लगता है 3 बार ये सर करेंगे। हमें तो 2 ही बार करना है। ठीक है, 2 सर बार हमने 2 बार करेंगे। ली ना। क्यों? फिर क्या कहते हैं देखो, अरे ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, पे काम हो जाता। ठीक है, दोबारा से इन ट्राइंगल ABC, ABC में हमने ले लिया AB इज इक्वल्स टू AC, इस बार ये ले लिया, ये दो साइड। ठीक है, AB इज इक्वल्स टू AC, तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल, ये कर चुके क्या हम? सर एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। गलत किया मैंने, यहाँ पे ध्यान दो, AB और BC, तो इसके अपोजिट क्या है, एंगल A और एंगल C। यहाँ पे A करोगे नहीं आएगा, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। फिर AB और AC के अपोजिट कौन कौन सा एंगल है, B और C, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल तब C। भी ये हो गई इक्वेशन 2, और रीजन तुम्हें पता ही है क्या देना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, 1 और 2 से हमें कुछ मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, बात करते हैं इसका। सर ये एंगल तीनों इक्वल है। ए, सर एंगल A एंगल इक्वल्स टू बी एंगल B इज इक्वल इक्वल्स टू टू एंगल C। ए सी के इक्वल है, सी बी के इक्वल है, यानी तीनों आपस में इक्वल है। तो फिर हम लिख रहे हैं देखो, एंगल ए, ऐसे लिखते हैं पहले स्टेटमेंट, वी नो डैट sum of all angles of a triangle is 180 degree, is 180 degree। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सही है, एंगल A B यस की सर। जगह क्या आ जाएगा, इसको मान लो सर थर्ड, एंगल इसको थर्ड मान लो, एंगल A लिखो यहाँ पे भी। ठीक है, C की प्लेस पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे भी एंगल A लिखो। सर एंगल तो फिर इस साइड में क्या लिख दोगे, यूजिंग इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो कितने एंगल हो गए, थ्राइस हो गया एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल्स टू 3 जो है वहाँ पे डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये हटा देता हूँ, सर लिखते क्या हूँ एंगल तो, B A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे हैंस एंगल A प्लस सॉरी एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तब की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री हो जाएगी।